अमेरिका और ईरान मुआहदे के करीब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान का मुख्तसर मगर इंतहाई तामीरी सरकारी दौरा मुकम्मल। फील्ड मार्शल ने ईरानी क़यादत के साथ आला सतह की मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक मुलाकातें खित्ते में कशीदगी में कमी और तामीरी रवाबित के फ़रोग के लिए जारी सालसी कोशिशों का हिस्सा थीं। फील्ड मार्शल ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकातें की। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग और जारी मुशावरती अमल को तेज़ करने पर तबादला ख्याल ताकि हतमी इत्तफ़ाक़ राय तक पहुँचा जा सके। तमाम मुलाकातें मुस्बत और तामीरी माहौल में हुई। सालसी अमल में बामानी पेशरफ्त में किरदार अदा किया। 24 घंटों के दौरान होने वाली तफसीली मुज़ाकरात के नतीजे में हतमी मफ़ाहमत की जानिब हौसला अफजा पेशरफ्त हुई। ईरानी क़यादत ने इलाक़े मसाइल के पुरअमन हल और मुज़ाकरात के फ़रोग के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना और तामीरी किरदार को सराहा। ईरान पहुँचने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इस्तकबाल ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी और सीनियर सिविल और अस्करी हुक्काम ने किया। ईरान जंग के खात्मे के लिए मुआहिदा आज ही कबूल कर लेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो पुरुमीद। कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई है। जंग से मुताल्लिक अच्छी खबर के लिए पुरुमीद हैं। आज कल या अगले चंद दिनों में हमारे पास ऐलान के लिए कुछ हो सकता है। दूसरी जानिब ईरानी ओहदेदार ने अल जज़ीरा से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तानी सालिस के साथ मुफाहमत की यादाश्त पर पहुँच चुके अमरीकी रद्दअमल का इंतज़ार कर रहे हैं। मुफाहमत की यादाश्त में जंग का खात्मा, मुहासरा ख़त्म करना शामिल है। हुर्मुज़ को खोलना और अमरीकी अफवाज का जंगी इलाके से निकलना भी मुफाहमती यादाश्त में शामिल। जौहरी मसाइल शामिल नहीं हैं क्योंकि ये पेचीदा हैं और मुज़ाकरात के लिए काफ़ी वक्त दरकार है। मुआहिदे के 30 दिन बाद जौहरी मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खोले जा सकते हैं। कतर ने मुसविदा तैयार करने में बुनियादी किरदार अदा किया। ईरान अपने अवाम के कानूनी हकूक हासिल करना चाहता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की फील्ड मार्शल से मुलाकात में गुफ्तगू। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर ने कहा, वाशिंगटन के साथ मुज़ाकरात के गुज़िश्ता तजर्बात हमें मजबूर करते हैं कि हम नहायत एहतियात और दुरुस्त हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ें। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने फील्ड मार्शल मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा, हम किसी ऐसे फरीक के सामने जो दयानतदार नहीं और जिस पर हमें एतमाद नहीं, अपने अवाम के हकूक पर समझौता नहीं करेंगे। हमारी मुसल्लह फ़ौज ने जंगबंदी के दौरान अपनी सलाहियतों को दोबारा बहाल कर लिया। अगर ट्रंप कोई हिमाकत करता है तो दोबारा जंग की तरफ जाता है तो हमारा रद्दअमल पहले से ज्यादा शदीद और तबाहकुन होगा। उधर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के हमरा मश्क केयर का दौरा किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक उन्होंने काजार दौर की तारीखी इमारतें देखी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने फील्ड मार्शल को एक फ्रेम बतौर तोहफा दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है, अमेरिका के साथ मुफाहमत की यादाश्त को हतमी शक्ल दे रहे हैं। इख्तिलाफ़ात कम करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तमाम महाजों पर जंग का खात्मा तहशी है। इस मरहले पर जौहरी मसले की तफसीलात पर बात नहीं कर रहे। जानते हैं कि हमारा एटमी मसला ईरानी अवाम के खिलाफ 2 जारहाना जंगों का बहाना बना हुआ है। इसके साथ ही हम एटमी मुज़ाकरात के दौरान गैर कानूनी हमले की जद में आए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ख़ित्ते में अमन की कोशिशों पर बातचीत। कतरी वज़ीर ख़ारजा की जामे मुआहिदे तक पहुँचने के लिए कोशिशों की हिमायत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान और इराक़ी वज़ीर ख़ारजा फ़वाद हुसैन से टेलीफोनिक रब्ता किया। ओमान के वज़ीर ख़ारजा के साथ बातचीत में हालिया मामलात, जंग के खात्मे, कशीदगी से बचने के लिए सिफारती कोशिशों पर बातचीत हुई। अब्बास अराग़ची ने जापान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। ख़ित्ते और आलमी सतह पर होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन, बाहमी ताउन बढ़ाने के 2 माहिदों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म ने
जी जोंग पार्टी सेक्रेटरी वोंग हाउ से मुलाकात की, तरक्याती मंसूबों को सराहा गया। शी जिनपिंग की दूरंदेश क़यादत की तारीफ। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान जी जोंग के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन का ख़्वाह है। सूबाई ताउन सिपैक फेज़ 2 के फ़रोग़ में अहम करार। जी जोंग और पंजाब के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। चीन पाकिस्तान मुश्तरका टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के क़याम की दस्तावेज़ात पर भी दस्तखत। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म की बीजिंग में चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें होंगी। सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत भी करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा यूएन सेक्रेटरी जनरल के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। न्यूयॉर्क में जारी जौहरी हथियारों के अदम फैलाव के जायज़े इजलास से मुतालिक गुफ्तगू। ईरानी वज़ारत दिफा के तर्जुमान ब्रिगेडियर रज़ा तलाही का कहना है ईरान के हुकूक तस्लीम न करना ट्रंप के लिए मज़ीद नाकामियों का बाइस बनेगा। उधर ईरान पासारान इनकलाब अहलिया का कहना है 24 घंटों में 25 जहाज़ों ने आपने हुर्मुज़ को अबूर किया। ईरानी इजाज़त मिलने के बाद जहाज़ों ने आपने हुर्मुज़ को अबूर किया। अमीर कतर का अमरीकी सदर ट्रंप से रब्ता। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात और पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर गुफ्तगू हुई। दीवान कतर का कहना है अमीर कतर और सदर ट्रंप ने समंदरी सलामती को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के नक्शे पर अमरीकी झंडे वाली पोस्ट शेयर कर दी। ट्रंप ने पोस्ट पर लिखा कि ये मशरिक़ वुस्ता का अमेरिका है। ईरान अमेरिका जंग के बायस माशी मुश्किलात। 27 ममालिक ने मदद के लिए आलमी बैंक से रुजू कर लिया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक ये 27 ममालिक उन 101 ममालिक का हिस्सा हैं जिन्हें आलमी बैंक की हंगामी मालियाती निज़ाम की किसी ना किसी शक्ल तक रसाई हासिल है। दस्तावेज़ात में इन ममालिक का नाम नहीं दिया गया, ना ही दरख्वास्त की गई फंडिंग की सही रकम सामने आ सकी। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट पर तबसरे से गुरेज। 4 दिन कैद में रहते, 4 दिन जो है वो टॉर्चर करते रही है। हमें सुबह 9 बजे जो है इंटरसेप्ट हुआ था, हमें मंडे के दिन, और जुमेरात को हमें इन्होंने शाम के टाइम छोड़ा है, दोपहर के टाइम छोड़ा है, तो हम शाम के टाइम इस्तांबुल पहुँचे हैं। नॉन वायलेंट पीसफुल ह्यूमैनिटेरियन एड का मिशन था हमारा, जिसमें हमारे पास जो है बेबी डाइपर्स थे, बेबी फार्मूला मिल्क थे, ड्राई राशन था, फ्रूट्स थे, हमारे पास कैंड फूड था, हमारे पास जो है मल्टी वाइटामिन, दवाइयाँ, अद्वियात थी, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें और भी थी, कपड़े, बैग, सारी चीज़ें मौजूद। साद ईदी ने कराची पहुंचकर इजरायली फोर्सेस के जुल्म की दास्तान बयान कर दी। बताया काफिले में मौजूद 15 अफराद के साथ जिनसी ज्यादती की गई। खाने में सिर्फ डबल रोटी और पानी दिया गया। मैंने भूख हड़ताल की और पानी पीकर सब्र किया। हमारा इमदादी सामान तक ज़ाया कर दिया गया। बहरी जंगी कैदी बनाया गया था। समाजी कारकुन साद ईदी इजरायली कैद से रिहाई के बाद आज वतन वापस पहुंचे। वो समूद फ्लोटिला में खासा इमदाद लेकर गए थे। कराची एयरपोर्ट पर साद ईदी का शानदार इस्तकबाल। अहलिया और कमसिन बेटी भी मौजूद। शहरियों की जानिब से फ़लस्तीन के हक में नारे। इसराइल के इंतहा पसंद वजीर बिन गुवेर पर फ्रांस दाखिले पर पाबंदी आयद। फ्रांसीसी वजीर खारजा का कहना है कि बिन गुवेर के ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के कारकुनान से नाकाबिले कबूल रवैये के बायस पाबंदी लगाई गई। ग्लोबल फ्लोटिला में शामिल फ्रांसीसी शहरियों के साथ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सदर नून लीग नवाज शरीफ का मरी की माल रोड का दौरा। नवाज शरीफ ने तरक्याती कामों का जायजा लिया। छांगा गली से वापसी पर मरी से वारास्ता एक्सप्रेस वे इस्लामाबाद रवाना हो गए। कोयटा और बनू में दहशतगर्दी का बड़ा मनसूबा नाकाम। पुलिस और सीटीडी का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। कोयटा में ऑपरेशन के दौरान 9 दहशतगर्द हलाक, 4 सीटीडी एहलकार शहीद, 6 एहलकार जख्मी भी हुए। बनू में 8 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी, 1 पुलिस एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी। विफाक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस और सीटीडी को खिराज तहसीन। शहीद एहलकारों के वरसा से दिली हमदर्दी और इजहार तासियत।
सिंध और बलूचिस्तान समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी और दादू में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, नवाबशाह और मिट्ठी में 44, तुर्बत और हैदराबाद में 43, सखर, नकुंडी और साहिवाल में 42 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। लाहौर 41, मुल्तान और फैसलाबाद में 40, ठट्ठा 38 और कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ईद उल अजहा पर गलियों में आलाइशें फेंकने पर 50,000 रुपये जुर्माना होगा। रोकथाम और निगरानी के लिए विजिलेंस स्क्वाड कायम। पंजाब हुकूमत ने सफाई के फूल प्रूफ इंतजाम का प्लान तैयार कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास, ट्रेन और किनाज की सफाई और निगरानी की हिदायत। मरियम नवाज शरीफ ने कहा, ईद उल अजहा पर सफाई के लिए वन गवर्नमेंट यूनिट बनकर काम करना है। बेहतरीन सफाई इकदाम पर इनाम और शिकायत पर सजा और जज़ा का अमल होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का कहना है, ईद उल अजहा पर कुर्बानी की आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए खसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। मवेशी मंडियों में व्यापारियों को सहूलतें हैं। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा, पंजाब का मुकाबला अब किसी सूबे से नहीं किया जाता। अनमोल उर्फ पिंकी माशरे में जहर बेच रही थी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने हैदराबाद में तकरीब से खिताब में कहा, सिंध से मनशियात का खात्मा करेंगे। हमें नौजवान नस्ल को मनशियात की लानत से बचाना है। मेरिट के मुताबिक खवातीन को मुफ्त पिंक स्कूटी दे रहे हैं। हमने खवातीन के लिए अलग बसें शुरू की। बलूचिस्तान के अवाम को उनके बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम का कोयटा में बनो काबिल टेस्ट की तकरीब से खिताब। कहा, अवाम इस लुटेरे निज़ाम को जड़ से उखाड़ने के लिए हमारा साथ दें। साबिक सफीर अयाज वजीर की बेटी ट्रैफिक हादसे में जान बहक। हादसा इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड के करीब पेश आया। जराये के मुताबिक तेज रफ्तारी के बायस फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ गई। कार ड्राइवर खातून मौके पर ही जान बहक। लाश पिम्स अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके डिफेंस में रिक्शा मोटरसाइकिल की टक्कर। मोटरसाइकिल के पीछे बैठा लड़का सड़क पर गिरा और बस के नीचे आकर जान बहक। हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। रिक्शा ड्राइवर फरार। उधर पोर्ट कासिम के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 32 साला आमिर जान बहक। कराची के इलाके कोरंगी 2.5 नंबर की मरकजी सड़क धंस गई। कई शहरी हादसे से बाल बाल बचे। तर्जुमान MKM का कहना है, सिंध के गयूर अवाम अब नफाजी नहीं कारकर्दगी का हिसाब मांग रहे हैं। दही और शहरी सिंध यकसा तौर पर पीपल्स पार्टी की नाअहली का नुहा कना है। रावलपिंडी में मेट्रो बस में आग लग गई। बस मुकम्मल तौर पर जल गई। वाकया 6th रोड मेट्रो बस स्टेशन के करीब पेश आया। आग की वजह मालूम न हो सकी। ईद उल अज़हा में दिन रह गए 4। खरीदारों और व्यापारियों में तकरार। व्यापारियों का मुंह मांगी कीमत पर इसरार, खरीदारों का इनकार। मवेशी मंडियों में जानवरों का रश। खरीदारी के लिए आने वाले कीमतें सुनकर हैरान। लाहौर की शाहपुर कांचा मंडी में लूटमार का बाजार गर्म। छोटे जानवरों की फीस 100 के बजाय 500 रुपए, बड़े जानवर की फीस 500 के बजाय 1000 रुपए वसूल। जानवर बेचने के लिए जगह किराया 60,000 के बजाय 1,25,000 लिया जा रहा है। पार्किंग फीस 50 के बजाय 100 रुपए ली जाने लगी। मुल्तान में बराहमन बैल की धूम। कद 6 फीट, वजन 60 मन, सबकी तवज्जो का मरकज। मालिक का कहना है, बैल की ये नस्ल प्यार करने वाली है, बच्चों से जल्द मानूस हो जाते हैं।
गुजरांवाला में कुर्बानी का बैल बेकाबू होकर फार्मेसी में घुस गया। हर तरफ तोड़ फोड़, दवाएं बिखेर गई। अमले और शहरियों ने भागकर जान बचाई। 1 घंटे की कोशिशों के बाद बैल को काबू किया गया। नॉर्थ कराची सेक्टर 5A2 में कुर्बानी के लिए लाए गए 2 जानवर बेकाबू होकर नाले में गिर गए। रेस्क्यू की टीम ने नाले से निकाला। लाहौर में शहरियों से ईदी के मुतालबे पर पुलिस एहलकारों के खिलाफ भीख मांगने का मुकदमा दर्ज। शादरा और इस्लामपुरा में पुलिस एहलकारों ने शहरियों से रकम का मुतालबा किया। शिकायत दुरुस्त साबित होने पर थाना शादरा और इस्लामपुरा में एहलकारों पर गदाकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। लाहौर के इलाके काहना में 1 करोड़ 80 लाख रुपए की डकैती का ड्रॉप सीन। पुलिस के मुताबिक डकैती की इतला देने वाला ही मास्टरमाइंड निकला। मरकजी मुलजिम समेत 3 अफराद गिरफ्तार। सोना और नकदी बरामद। मुलजिम प्रॉपर्टी डीलर है। अपना नुकसान पूरा करने के लिए डकैती का मंसूबा बनाया। दफ्तर के मुलाजमीन को वारदात के लिए घर की चाबी दी गई। चारसदा में मकान की छत गिर गई। 3 कमसिन भाई जाँ बहक, वालिदैन जख्मी। अफसोसनाक वाकया पड़ंग माजोकी में पेश आया। कांग्रेस जनता पार्टी मोदी सरकार के लिए नई मुश्किल बन गई। नई तहरीक भारतीय वज़ीर तालीम से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। मोदी मीडिया ने बौखलाहट में पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता होने का इल्ज़ाम लगा दिया। नौजवानों ने सबूतों के साथ इल्ज़ाम का तिया पांचा कर दिया। 90% नौजवानों को भारतीय, 10% को भारतीय नयाद अमरीकी शहरी दिखा दिया। कांग्रेस जनता पार्टी भारतीय चीफ जस्टिस के मुतनाज़ बयान के बाद सामने आई थी, जिसमें उन्होंने नौजवानों को कॉकरोच से तशबीह दी थी। भारतीय चीफ जस्टिस के तंज के बाद नौजवानों ने सोशल मीडिया पर अपनी पार्टी बना ली थी। 1 हफ्ते में हुक्मरान जमात बीजेपी से दुगने फॉलोअर्स भी हासिल कर लिए। अमरीकी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी के बाद मुस्ताफी। तुलसी ने इस्तीफे की वजह शौहर की बीमारी को बताया। बरतानवी खबर एजेंसी ने दावा किया है कि व्हाइट हाउस ने तुलसी को इस्तीफे पर मजबूर किया। न्यूयॉर्क में रैली से खिताब के दौरान सदर ट्रंप के खिलाफ नारे लग गए। इंतजामिया ने एहतजाज करने वाले अफराद को पिंडा से बाहर निकाल दिया। सदर ट्रंप अपने खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों पर बरस पड़े। कहा, घर जाओ। अमेरिका में ग्रीन कार्ड हासिल करना मजीद मुश्किल। ट्रंप इंतजामिया ने नई गाइडलाइंस का ऐलान कर दिया। अब दरखास्त गुजारों को आम तौर पर बैरून ममालिक से ही मुस्तकिल रिहाइश के लिए अप्लाई करना होगा। नई गाइडलाइन में जिन नॉन इमिग्रेंट्स का जिक्र किया गया है उनमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, आर्जी वर्कर्स और सयाह शामिल हैं। पेंटागन ने यूएफओ फाइलों का दूसरा हिस्सा जारी कर दिया। 222 खुफिया फाइलों में गैर मामूली मुशाहिदात और रिपोर्ट शामिल हैं। सब्ज रोशनी, आग के गोले जैसे फजाई मज़ाहिर का जिक्र। 116 सिफात की रिपोर्ट में 1948 से 50 की तहकीकात शामिल हैं। मिलिट्री बेस के करीब 209 मुशाहिदी रिपोर्ट्स भी शामिल हैं। वज़ीर दिफा के मुताबिक फाइलें अवाम के सामने लाना जरूरी है। माहिरीन का कहना है कि किसी खलाई मखलूक या गैर मुल्की टेक्नोलॉजी का सबूत मौजूद नहीं। भारत का फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। मेजर जनरल समेत 3 फौजी अफसर जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर को हादसा मामूल की परवाज के दौरान पेश आया। भारतीय मेजर जनरल ने तबाहशुदा हेलीकॉप्टर के साथ सेल्फी भी ली।